तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंकॉ को देखते हैं जो बड़े रिलैक्स होकर 10,000 पहले के एंट्रेंस पर बैठकर वाइन पी रहा होता है, क्योंकि दूसरी तरफ सैनी वहां आने वाले डिमन सोल्जर्स को कुत्तों की तरह पीट रही होती है, इसलिए बैंकॉ रिलैक्स होकर बैठा होता है। और फिर काफी देर ऐसे ही गुजरने के बाद गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू हमने लायन किंग के इतने ज्यादा डिमन सोल्जर को मार दिया, आखिर वो अभी तक आया क्यों नहीं। जिस पर बैंकॉ कहता है कि थोड़ा वेट करो, आता ही होगा। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी वो वहां पर आ जाते हैं और उन पर एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, मगर वो जंप लगाकर उस अटैक से बच जाते हैं और कहते हैं कि देखो तो कौन आया है, महान लायन किंग। जिस पर लायन किंग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है कि बैंकॉ मरने के लिए तैयार हो जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्लान फेल करने की और मेरी बेटी को मेरे ही बरखिलाफ भड़काने की। तो बैंकॉ घबराते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने मेरी बेटी, आखिर तुमने मिस चू के साथ क्या किया। जिस पर लायन किंग अटैक करते हुए कहता है कि मैं क्या कर सकता था, मैंने उसे जान से मार दिया। तो बैंकॉ गुस्से में उसके अटैक को डोज करते हुए कहता है कि तुम बाप हो या कसाई जो अपनी ही बेटी को जान से मार दिया। जिस पर लायन किंग कहता है कि मेरे खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसका यही इंजाम होगा। तो बैंकॉ कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, पर तुम तो पूरे पागल हो चुके हो। एंड तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए कुछ राक्स को उसकी तरफ फेंकता है, मगर वो अपने स्पेयर का यूज करते हुए उन राक अटैक को डोज कर लेता है। जिस पर बैंकॉ गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पंच अटैक करता है, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि लायन किंग का स्पेयर उसके हाथ से गिर जाता है। एंड तभी वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लग जाते हैं, मगर इस फाइट में भी वो उसे कुत्तों की तरह दो रहा होता है, क्योंकि वो मिस चू के मरने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसे लगा था कि शायद उसकी वजह से मिस चू मरी है। तो इतनी मार खाने के बाद लायन किंग काफी इंजर्ड हो जाता है, जिस पर जैनी और गोल्डन ड्रैगन खुश होने लग जाती हैं। ये फाइट तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गई, पर तभी लायन किंग दोबारा उठता है और सोल कंट्रोलिंग थ्रेड से अटैक करता है, मगर बैंकॉ अपनी डस्टाइट सोर्स से उसे खत्म कर देता है, पर जैनी खत्म नहीं कर पाती और उसका शिकार हो जाती है। तो बैंकॉ फौरन स्लैश अटैक करके उस पर लगे थ्रेड्स को भी खत्म कर देता है और कहता है कि सोयल कंट्रोलिंग थ्रेड्स, इनसे तो मेरा पहले भी पाला पड़ चुका है। इस पर लायन किंग कहता है कि अफसोस तुम फिर भी अपने दोस्त को नहीं बचा सके, क्योंकि वो अब मेरे वश में है। और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब होगा महासंकार, तुम्हें मारकर मैं इस पूरे वर्ल्ड पर राज करूंगा और हर तरफ खून की नदियां बहाऊंगा। मगर बैंकॉ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा ऊपर वाला माला तो सच में खाली हो गया है, पर कोई ना मैं अभी ठीक कर देता हूँ। एंड तभी वो उस पर स्लैश अटैक करता है, पर जैनी अपने वेपन का यूज करके बैंकॉ की स्पिरिचुअल पावर को रिड्यूस कर देती है, जिससे उसका स्लैश अटैक खत्म हो जाता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर लायन किंग अपने स्पेयर से उस पर अटैक करता है, मगर बैंकॉ अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और इसमें वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, जिसे देखकर गोल्डन ड्रैगन घबरा जाता है और जैनी को हिलाते हुए कहता है कि होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो, ऐसे तुम बैंकॉ को जान से मार दोगी। मगर वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती और कंटिन्यूसली अपनी पावर का यूज करी जा रही होती है, जिसकी वजह से बैंकॉ कमजोर पड़ जाता है और लायन किंग के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। तो फिर लायन किंग अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए बैंकॉ को एक शील्ड फॉर्मेशन में कैद कर देता है, जहां वो शील्ड फॉर्मेशन बैंकॉ पर हर तरफ से अटैक करती है, पर बैंकॉ अपनी स्वॉर्ड और फास्ट रिफ्लेक्सेस का यूज करते हुए काफी अटैक को डॉज कर लेता है, पर वो सभी को डॉज नहीं कर पाता और फंस जाता है। दूसरी तरफ हम लायन किंग की जेल का सीन देखते हैं, जहां मिस चू खुद को पेरियों से आजाद कर लेती है और कहती है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी वो अपनी पावर का यूज करते हुए दीवार में एक ब्लास्ट करती है और वापस अपने फादर से मिलने के लिए महल में आ जाती है, पर महल में सिर्फ उसे लाशें नजर आती है, तो वो समझ जाती है कि फादर इस वक्त बैंकॉ को मारने के लिए की है। सीन वापस पहले पर आता है तो लायन किंग बैंकॉ से कहता है कि दिल तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं, पर क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर है तुम्हें जिंदा रखा जाए। तो बैंकॉ कहता है कि अब ये भी बता दो कि वो ऑर्डर किसने दिए हैं। इस पर लायन किंग कहता है कि चलो तुम्हें बताकर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। उस बंदे का नाम जेनशी है और वो गॉड ऑफ वेल्थ का फर्स्ट प्रोटेक्टर है। तो नाम सुनते ही बैंकॉ कहता है कि बस इतना बहुत है। एंड तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लायन किंग के मुंह पर ब्लास्ट करता है, जिससे वो बहुत दूर जा गिरता है और उठकर कहता है कि तुम तो कमजोर हो गए थे ना, अगर तुम कमजोर नहीं हुए तो इसका मतलब वो लड़की भी मेरे वश में नहीं थी। जिस पर जैनी हंसते हुए कहती है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग, तुम्हें क्या लगा एक डीमन को वश में करना इतना आसान है, मैं तो तब से एक्टिंग कर रही थी, अब तो मुझे पक्का ऑक्सर मिलना चाहिए। तो बैंकॉ कहता है कि हाँ हाँ मिल जाएगा। एंड तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करते हुए दोबारा लायन किंग को कूटने लग जाता है, और कूटते ही कूटते वो उससे कहता है कि ये खाओ अपने ही लोगों को मारने के लिए, ये खाओ अपनी बेटी को मारने के लिए। तो इतनी मार खाने के बाद बेचारे का थोबड़ा ऐसे सूज जाता है जैसे मधुमक्खियों ने काटा हो, मगर फिर भी उसमें गैरत नाम की चीज नहीं आती और वो कहता है कि कुछ चीजें पाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो उसकी बात सुनकर बैंकॉ को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे जान से मारने लगता है, मगर तभी मिस चू वहां आती है और कहती है कि बैंकॉ रुक जाओ। जिस पर बैंकॉ कहता है कि चू तुम जिंदा हो, अगर तुम ठीक हो तो मैं इन्हें भी ठीक कर देता हूँ।
और वो सोच सच स्किल का यूज करते हुए उनके अंदर से उस चीज को बाहर निकाल लेता है जो उन्हें कंट्रोल कर रही होती है। देन वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर लायन किंग बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है कि ये मैं कहाँ पर हूँ। तो उसकी बेटी उसे गले लगाते हुए कहती है कि शुक्र है फादर आप ठीक हो गए। सीन चेंज होता है तो हम एक अजीब जगह पर एक अजीब बंदे को देखते हैं जो कहता है कि लगता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया है, क्योंकि वही बंदा लायन किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। मगर वो कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता। एंड तभी वो खोपड़ी वाला जादू दोबारा करता है, जिससे लायन किंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दोबारा अपनी बेटी पर अटैक कर देता है। इस बेचारे की तो किस्मत ही खराब है, बार बार अपने बाप से मार खा रही है। तो भाई लोग एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हमारे इस चैनल पर और भी न्यू सीरीज एक्सप्लेन हो रही हैं तो उन्हें देखना मत भूलना। लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडू।